महिमा की प्यार की कहानी भाग 2। नेहा उस ऑफिस के अंदर आती है। यहाँ चारों तरफ बहुत ही अच्छे से सभी काम कर रहे थे। मतलब यहाँ पर सभी ऑफिस स्टाफ बहुत खुश मिजाज के साथ काम कर रहे थे। यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे। यहाँ पर ना कोई भाग दौड़ रहा था, ना ही किसी के फेस पर कोई स्टेटस था। सभी बहुत ही शांति से काम कर रहे थे। नेहा ये सब कुछ देख ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। तो वो सारी करने के लिए जैसे ही उसे शख्स को देखते हैं जिससे वो अभी अभी टकराई है, वो एक लड़की है। वो लड़की नेहा को देखकर कहती है, लड़की सारी मैं ना ध्यान दिया तो। नेहा कहती है, नेहा इट्स ओके, मैं भी ध्यान नहीं दिया था। लड़की वैसे तुम क्या यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो? नेहा हम। लड़की तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से उस तरफ जाओ क्योंकि इंटरव्यू के लिए सभी कैंडिडेट उस तरफ जा चुके हैं। नेहा ओके और थैंक यू ये कहकर नेहा उस तरफ जाती है। नेहा वहाँ पर पहुँच जाती है तो देखी है कोई भी बाहर नहीं था। तो उसे लगता है कि इंटरव्यू हो चुका है। तभी प्यून ने बाहर आता है और कहता है, नेक्स्ट कैंडिडेट। तो नेहा हाँ कहती है तो प्यून उसे अंदर जाने को कहता है। तो नेहा अंदर जाती है तो देखी है दो लड़की थी और एक लड़का। नेहा वहीं उस चेयर पर बैठी है और फिर अपने कुछ डॉक्यूमेंट देती है। तो तीनों डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर कहते हैं कि आप उस रूम में जाइए और एक मंडप का डिज़ाइन बनाइए। नेहा ठीक है कहती है और फिर उस रूम में चली जाती है। वहाँ पर बहुत से लड़के और लड़कियाँ टेबल में बैठकर अपना अपना काम कर रही थी। तो नेहा भी एक कॉपी और कुछ कलम लेकर बैठ जाती है। करीब 1 घंटे बाद सभी का काम होता है तो वहाँ पर प्यून आता है और सभी डिज़ाइन कलेक्ट कर ले जाता है और सभी को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। तो सभी बाहर जाकर इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद प्यून जाकर 5 कैंडिडेट का नाम लेते हैं और जाने के लिए कहते हैं। 5 कैंडिडेट के नाम कनक, सावित्री, आलोक, राकेश, नेहा। चारों कैंडिडेट को उनका काम कर देते हैं। फिर सभी कैंडिडेट को बाहर चले जाते हैं। वो तीनों में से लड़का अशोक नेहा से कहता है, अशोक, मिस नेहा गुप्ता, हमें आपका डिज़ाइन बहुत पसंद आया, साथ ही बॉस को भी। इसलिए हम सभी ने आपको हमारे बॉस का
पीए के लिए चुना है। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हुई, क्योंकि इस कंपनी का बॉस इंडिया का बेस्ट वेल्डिंग प्लानर है। नेहा इनके अंदर में काम करके अपना काम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, यही सोचती है। उनके पास बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये सोचकर वो हाँ करती है तो अशोक कल से ज्वाइन करने को कहता है। तो नेहा थैंक यू कहकर चली जाती है। बाहर इस तरफ हमारी प्यारी महिमा एक 30 मंजिल इमारत के सामने आती है। फिर वो आंखें बंद करती है और कहती है, महिमा, भगवान जी प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। वो अपने गले में पहनी हुई ओम डिजाइन का लॉकेट को पकड़कर प्रेम करती है। फिर वो अंदर चली जाती है। महिमा पहले रिसेप्शन पूछती है कि इंटरव्यू कहाँ पर हो रहा है। तो रिसेप्शन में बैठी लड़की महिमा को बता देती है। तो महिमा उसे तरफ चली जाती है। एक केबिन के बाहर कुछ कैंडिडेट खड़े थे। सभी के फेस में परेशानी की लकीर उभरी हुई थी। सभी बहुत ही टेंशन में अपने बारी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो सभी प्रे कर रहे थे। तभी केबिन का गेट ओपन होता है। तो एक लड़की बाहर आती है जो कि बहुत उदास थी। उस लड़की को देखकर सभी समझ जाते हैं कि इसे भी जवाब नहीं मिली। लड़की वहाँ से चली जाती है। एक एक करके सभी कैंडिडेट इंटरव्यू देकर उदास होकर चले जाते हैं। अब सिर्फ एक लड़की और महिमा थी। महिमा को समझ नहीं आता कि आखिर ये सभी ऐसे क्यों जा रहे हैं। कि तभी जो उसके पास में जो लड़की बैठी हुई थी उसकी बारी आती है। तो वो जाती है। कुछ देर बाद वो भी बाहर आती है। तो महिमा से अब रहा नहीं जाता कि आखिर यहाँ से सभी लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं। तो महिमा उस लड़की से पूछने जाती है कि तभी प्यून कहता है अब उसकी बारी है। तो महिमा को बिना पूछे ही केबिन में जाना पड़ता है। महिमा केबिन में आते ही तो एक 68 साल का एक आदमी था जो कि सूट बूट पहना हुआ था। साथ में एक लड़का खड़ा था उसके बगल में। तो महिमा वहाँ पर केबिन के अंदर आती है और कहती है, हल्की स्माइल के साथ कहती है, महिमा, गुड मॉर्निंग सर। आदमी, गुड मॉर्निंग महिमा। अपने सभी डॉक्यूमेंट को देती है। वो आदमी उसे रीड करता है। फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उन सभी का जवाब महिमा दे देती है। तो वो आदमी खुश हो जाता है और साथ ही वो लड़का भी आदमी लड़की को कुछ इशारा करता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लड़का एक फाइल देता है तो महिमा उस पढ़ती है। फिर उसमें जो लिखा है वो पढ़कर थोड़ी सी परेशान होती है। फिर साइन कर देती है। वो लड़का ऑफिस कल से ज्वाइन करने को कह कर चला जाता है। उस केबिन
से चला जाता है। महिमा भी केबिन से बाहर चली जाती है। महिमा ऑफिस से बाहर आती है कि तभी नेहा का कॉल आती है। नेहा, हेलो। और महिमा, हाँ बोल। नेहा, अरु तूने जल्दी ही प्रीतम बाजार में आज। अरु, लेकिन नेहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। 1 मिनट, तुझे जॉब मिला है न? महिमा, हाँ मुझे जॉब मिल गया है। नेहा, हाँ तो अब जल्दी से मुझे वहाँ पर मिल। ये कहकर नेहा कॉल कट कर देती है। महिमा भी एक कैब बुक करती है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक कैब आती है। महिमा उस कैब में बैठकर चली जाती है। प्रीतम बाजार। महिमा प्रीतम बाजार में आती है। महिमा अपने बैग से फ़ोन निकालने जाती है कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है तो महिमा थोड़ी चौंकती है। फिर पीछे घूमकर देखती है तो सामने नेहा खड़ी थी। नेहा को देखकर महिमा नॉर्मल होती है। महिमा फिर नैना से कुछ पूछने जाती है कि तभी नैना कहती है, नैना, अरु मुझे पता है तुम मुझे पूछोगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो मैं बता दूँ तुझे कि आज हमें न्यू जॉब मिला है तो हम कुछ शॉपिंग करेंगे। नहीं, पहले कुछ खाते पीते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नेहा ये बात बहुत मासूमियत से कहती है तो महिमा बस मुस्कुरा देती है और कहती है, महिमा, ठीक है, मैं समझ गई, चल कुछ खाते हैं। नेहा, तो फिर चलना, हमारी फेवरेट छोले कचौरी खाते हैं और साथ में उस दुकान से लस्सी पिएंगे। और महिमा नेहा की बात बीच में कट कर कहती है, महिमा, और वहाँ से गोलगप्पा खाएंगे यहीं न? नेहा, हाँ। महिमा, तो फिर चल। तो दोनों पहले छोले कचौरी खाते हैं, फिर लस्सी पीते हैं, उसके बाद गोलगप्पा लेकर खाने लगते हैं। तभी एक चोर नेहा का बैग लेकर भाग जाता है तो नेहा भी उसके पीछे भागती। महिमा भी नेहा के पीछे भागने लगती है। वो चोर बहुत आगे चला गया था और साथ में नेहा भी। महिमा लास्ट में रह गई थी और थोड़ी भटक गई थी। अभी चोर भाग ही रहा था कि तभी वो चोर किसी से टकराकर गिर जाता है। तभी नेहा उस चोर के पास आती है और उसे उठाकर धोने लग जाती है। नेहा उस चोर के बालों को पकड़कर उसके कान में 2-3 थप्पड़ जड़ देती है और फिर गुस्से से कहती है, नेहा, अबे गधे, तुम्हें मेरा ही बैग मिला था चोरी करने के लिए, आज तो तुम सीधा जेल जाओगे। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, रुक तू। ये कहकर नेहा उस बैग को से फ़ोन निकालने लग जाती है, जिस वजह से उसकी पकड़ उस चोर ने थोड़ी सी ढीली पड़ी है तो चोर मौका देखकर नेहा का हाथ झटक के भाग जाता है। नेहा थोड़ी
लड़खड़ा जाती है, लेकिन फिर से संभल जाती है। फिर वो उस चोर के पीछे भागने को होती है कि उसे महिमा की याद आती है, तो वो दूसरे तरफ को भागती है। इसी तरह महिमा सीधा रोड पर आ चुकी थी। नेहा को ढूंढते ढूंढते महिमा रोड के किनारे से थोड़ा आगे आ चुकी थी। वो बस आगे की ओर देख रही थी कि तभी उसे नेहा कॉल आता है। महिमा अपने फ़ोन में ही बिजी थी कि तभी रोड की तरफ एक बड़ी सी ट्रक महिमा की तरफ आ रही थी। इसी बात से अनजान महिला फ़ोन को बैग से निकाली जा रही थी। वो ट्रक महिमा की बहुत नज़दीक आ जाती है कि तभी महिमा भी पीछे फ़ोन निकालकर जैसे ही घूमती तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। ट्रक महिमा के बहुत ही करीब आ चुका था। इससे पहले ही ट्रक महिमा को टक्कर मारती, उससे पहले कोई महिमा का हाथ पकड़कर खींच लेता है। महिमा उस शख्स के सीने से लगी हुई थी। महिमा डर की वजह अपनी आंखें बंद कर के रखी थी। वो शख्स फिर गुस्से में महिमा को खुद से अलग करता है। महिमा की आंखें अभी भी बंद थी। वो लड़का एक पल के लिए महिमा के चेहरे को देखा है तो देखता ही रह जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो लड़का महिमा को खुद से दूर करता है, जिससे महिमा नीचे गिर जाती है। लड़का अभी महिमा को कुछ कहने ही वाला था कि तभी उस लड़के का फ़ोन पर किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर लड़का कॉल पिक करके वहाँ से चला जाता है। इसी तरफ महिमा ज़मीन पर गिरी गई थी। महिमा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसे अभी क्या हुआ। महिमा खुद को नॉर्मल करती, फिर वो उठती है और फिर सामने देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तो फिर वो यहीं सब सोचते सोचते अपने आप को ठीक करती है। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।